Illustration number 7. Obtain the linear equation for trend for a time series with n is equals to 8, summation of y is equals to 344 and summation of ty is equals to 1342. So यहाँ पे हमें linear equation trend find करना है. So उसके लिए जो डेटा दिए हैं वो लिख लेंगे एंड शुरू करेंगे illustration number 7. तो यहाँ पे मैंने n इज इक्वल टू 8 सबमिशन ऑफ y एंड सबमिशन ऑफ टी वाई लिख लिया है. ये जो सम है वो बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको आ सकता है. ठीक है. सो यहाँ पे हमें लिनियर इक्वेशन ट्रेंड फाइंड करना है, मतलब y कैप फाइंड करना है. उसके लिए b a एंड y कैप. ठीक है, ये स्टेप है हमारे. सो सबसे पहले टी बार फाइंड करना पड़ेगा. सो टी बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ t डिवाइडेड बाय n. ठीक है, ये टी बार का फॉर्मूला है, सबमिशन ऑफ t डिवाइड बाय n. सो यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे सबमिशन ऑफ टी नहीं दिया है. ठीक है, तो अभी हमें सबमिशन ऑफ टी फाइंड करना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं यहाँ पे टेबल बना लूंगी. सो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया है. हमें टी का सबमिशन चाहिए तो हमें यहाँ पे टी लिखना है. सो टी हम यहाँ पे लिख देंगे. सो टाइम जो है हमें दिया है वो n इज इक्वल्स टू 8 दिया है. ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे n इज इक्वल्स टू 8. सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है, यहाँ 1 से लेके 8 तक का सबमिशन करेंगे. सो यहाँ पे आपको सबमिशन टी जो है वो मिल जाएगा 36. ठीक है, यहाँ पे मैंने और एक बनाया है, वो आपको पता चल जाएगा क्यों बनाया है. यहाँ पे साइड में एक और टेबल. सो सबमिशन ऑफ टी इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू 8. ठीक है, सो 36 डिवाइडेड बाय 8 फाइंड कर लेंगे. 36 डिवाइड बाय 8 आंसर इज 4.5. क्लियर. चलिए अभी हमें y बार फाइंड करना है. y बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ y अपॉन n. सबमिशन ऑफ y हमें दे दिया है 344 डिवाइडेड बाय 8. 344 डिवाइड बाय 8 आंसर इज 43. क्लियर. t बार एंड y बार मिल जाए उसके बाद हम फाइंड करेंगे b. ठीक है, सो नाउ b इज इक्वल टू n सबमिशन ऑफ टी वाई माइनस सबमिशन ऑफ t इंटू सबमिशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n सबमिशन ऑफ t स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ t होल स्क्वायर. क्लियर. चलिए सो n के प्लेस पे 8. सबमिशन ऑफ टी वाई हमें यहाँ पे दिया है 1342. सबमिशन ऑफ t, ठीक है, t का सबमिशन हमने अभी फाइंड किया है 36. सबमिशन ऑफ y इज 344 डिवाइड बाय n के प्लेस पे 8. सबमिशन ऑफ t स्क्वायर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है. सबमिशन ऑफ t स्क्वायर हमें खुद से फाइंड करना पड़ेगा. सो t का स्क्वायर. ठीक है, ये इसके लिए मैंने यहाँ पे एक जगह छोड़ी थी, t नहीं दिया है. t स्क्वायर हमें खुद से फाइंड करना पड़ेगा. सो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64. सो सबमिशन कर लेंगे t स्क्वायर का. सो आंसर हमें यहाँ पे मिल गया है 204. ठीक है, सबमिशन यहाँ पे लिख लेंगे 204. ये हमारा सबमिशन है लास्ट में. क्लियर. चलिए सो यहाँ पे टी स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिखेंगे 204 माइनस सबमिशन ऑफ टी होल स्क्वायर, यहीं से लिख लेंगे 36 का होल स्क्वायर. अभी बस सिंपली इसे सॉल्व करना है. अभी आगे के सारे स्टेप आपको आते ही है. 8 मल्टीप्लाई बाई 1342 आंसर इज 10,736. 36 इंटू 344 आंसर इज 12,384 डिवाइड बाय 8 इंटू 204 आंसर इज 1632. 36 का स्क्वायर क्या होगा 1296. चलिए माइनस कर लेंगे. आंसर इज 1648. माइनस में आएगा से माइनस कर लेंगे. 1632 माइनस 1296 आंसर इज 336. चलिए सो डिवाइड कर लेंगे. आंसर इज 4.90. 90 के बाद क्या है 4 है तो 4.990 रहने देंगे और आंसर माइनस में आएगा. बी जो है माइनस 4.90. क्लियर. चलिए अभी ए फाइंड कर लेंगे देन वाई कैप फाइंड कर लेंगे. तो यहीं पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ए इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी टी बार. क्लियर. सो वाई बार इज इक्वल्स टू 43 माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 4.90 एंड t बार इज इक्वल्स टू 4.5. इसे सॉल्व कर लेंगे. 43 माइनस माइनस प्लस. ठीक है, सो 4.90 इंटू 4.5.
सो 22.05, ठीक है। चलिए ऐड कर लेंगे। सो आंसर इज 65.05। सो यहाँ पे हमें ए जो है मिल गया है। अभी हमें इक्वेशन फॉर ट्रेंड फाइंड करना है, सो वो फाइंड कर लेंगे। सो नाउ इक्वेशन फॉर ट्रेंड y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी, क्लियर। चलिए सो यहाँ पे हम वैल्यू अप्लाई कर लेंगे। a जो है हमारा आया है 65.05 प्लस b जो है वो हमारा आया है -4.90 टी, ठीक है। चलिए सो अभी प्लस माइनस माइनस कर लेंगे। 65.05 माइनस 4.90 इंटू टी। सो इक्वेशन फॉर ट्रेंड हमें यहाँ पे मिल गया है, क्लियर। चलिए सो यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, क्लियर। चलिए सो अभी हम एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ बनाना है। सो ये मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिया है, ठीक है। मैं पूरा आपको ग्राफ यहाँ पे सिखाऊंगी। द एवरेज एज ऑफ वुमेन इन ईयर्स at the time of marriage obtained from the data of different census survey in India are given in the following table. Fit an equation for a linear trend from the data and show it on a graph. Find the estimate for the value of given variable for the year 2021 using the linear equation. So यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और 2021 के लिए जो एवरेज एज होगी वुमेन की वो भी फाइंड करनी है, ठीक है। सो जो डेटा दिया है वो लिख लेंगे एंड शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। यहाँ पे मैंने ईयर एंड वाई जो दिया था वो लिख लिया है। अभी आपको पता है सबसे पहले हमें टी खुद से फाइंड करना है यहाँ पे। चलिए सो टी हम खुद से लिख लेंगे। टाइम 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। इसका सबमिशन कितना हो जाएगा 15, क्लियर। चलिए अभी हमें क्या करना है, उसके बाद हमें चाहिए टी एंड वाई का मल्टीप्लाई, क्लियर। टी एंड वाई देन टी स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख रहे हैं ट्रेंड वैल्यू वाई कैप इज इक्वल्स टू वाई कैप जो भी आएगा यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्लियर। चलिए टी एंड वाई का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 17.7 इंटू 1 इज 17.7। चलिए उसके बाद मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 18.7 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर इज 37.4। 19.3 multiplied by 3, answer is 57.9, clear। चलिए 20.2 multiplied by 4, answer is 80.8। उसके बाद 22.2 into 5, answer is 111, clear। चलिए इसका सबमिशन कर लेंगे। सो सबमिशन यहाँ पे मिल गया है 304.8। टी का स्क्वायर अभी आपको आता है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे टी का स्क्वायर। चलिए इसका सबमिशन क्या हो जाएगा 55, क्लियर। चलिए इतना हो जाने के बाद अभी हमें टी बार एंड वाई बार फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टी बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ टी अपॉन एन। सो नाउ सबमिशन ऑफ टी इज इक्वल्स टू 15, ठीक है, डिवाइड बाई 5, आंसर इज 3। चलिए अभी हम क्या फाइंड करेंगे, वाई बार फाइंड कर लेंगे। सो वाई बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ वाई अपॉन एन। सो सबमिशन ऑफ वाई इज 98.1 अपॉन 5। चलिए डिवाइड कर लेंगे 98.1 बाई 5, आंसर इज 19.62। चलिए सो यहाँ पे हमें वाई बार एंड टी बार जो है वो मिल गया है। अभी हम बी फाइंड कर लेंगे। So B is equals to n summation of ty minus summation of t into summation of y divide by n summation of t square minus summation of t whole square, clear। चलिए so n के प्लेस पे कितना लिखेंगे अभी हम 5। summation of ty is 304.8 minus summation of t जो है हमारा वो कितना है 15 एंड summation of y हमने फाइंड किया है 98.1, क्लियर। चलिए डिवाइडेड बाय एन के प्लेस पे 5 सबमिशन ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है, ये हमने फाइंड किया है यहाँ पे 55
माइनस सबमिशन ऑफ टी होल स्क्वायर, यहीं से लिखेंगे 15 का होल स्क्वायर। क्लियर? इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 304.8, आंसर इज 1524 माइनस 15 इंटू 98.1, आंसर इज 1471.5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 55, आंसर इज 275 माइनस 15 का स्क्वायर 225। इसे सॉल्व कर लेंगे। 1524 माइनस 1471.5 एंड आंसर इज 52.5 डिवाइडेड बाय 275 माइनस 225, 50 होगा। चलिए सो डिवाइड कर लेंगे। 52.5 डिवाइड बाय 50 एंड आंसर इज 1.05। ठीक है, सो यहाँ पे हमें b जो है वो मिल गया है 1.05। क्लियर? चलिए अभी हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे a फाइंड करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके लिए मैं यहीं पे a फाइंड कर रही हूँ, आपको यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, चलिए आप b के नीचे ही a फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ a इज इक्वल्स टू y बार माइनस b t बार। क्लियर? चलिए सो y बार जो है वो कितना है 19.62, b हमें मिला है 1.05 एंड टी बार जो है वो 3 है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। 19.62 माइनस 1.05 इंटू 3, आंसर इज 3.15। माइनस कर लेंगे दोनों को, सो आंसर इज एक आंसर मिल गया है हमें 16.47। क्लियर? चलिए ए मिल गया है, सो अभी हम इक्वेशन ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे इक्वेशन फॉर ट्रेंड y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी। क्लियर? चलिए सो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 16.47 प्लस b हमें फाइंड किया है 1.05 एंड t। क्लियर? चलिए सो यहाँ पे इक्वेशन फॉर ट्रेंड हमें मिल गया है। तो अब हमें इक्वेशन में क्या बोला है कि अगर ईयर 2021 है तो तब आपका y का एस्टिमेट क्या होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों साल के बीच में 10 ईयर का गैप है, तो आप 2011 में 10 ईयर ऐड करेंगे तो 2021 होगा। ठीक है, सो अगर 2011 है तो t 5 है, सो 2021 होगा तो t कितना होगा 6। ठीक है, सो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं टेकिंग t इज इक्वल्स टू 6 फॉर द ईयर 2021। क्लियर? चलिए सो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन फॉर ट्रेंड है, उसमें टी के प्लेस पे 6 अप्लाई करेंगे। सो 16.47 प्लस 1.05 इंटू 6, इसे सॉल्व कर लेंगे अभी हम। सो 1.05 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर इज 6.3। दोनों को टोटल कर लेंगे। 16.47 प्लस 6.3, आंसर इज 22.77। क्लियर? चलिए सो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, सिर्फ यहाँ पे अभी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, सो फाइनल आंसर इसका बाद में लिखेंगे। अभी आपको एक चीज समझना है कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे क्या ट्रेंड वैल्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए वाई कैप जो है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वही हम ऊपर लिख लेंगे। सो वाई कैप इज इक्वल्स टू 16.47 प्लस 1.05 टी। ठीक है, ये हमारा वाई कैप है। तो अभी फर्स्ट ईयर के लिए मैंने आपको सिखाया है, सिर्फ हमें टोटल करना है। ठीक है, सो दोनों का टोटल कर लेंगे। यहाँ पे 16.47 प्लस 1.05, ठीक है, दोनों का टोटल किया है सिर्फ हमने। सो आंसर यहाँ पे हमें मिल गया है, वो हम लिख लेंगे 17.52। उसमें ऐड करते जाना है b। ठीक है, 1.05 ऐड करते जाएंगे, सो 18.57। क्लियर? चलिए उसके बाद ऐड करेंगे 1.05, सो वापस आंसर इज 19.62 प्लस 1.05, आंसर इज 20.67 प्लस 1.05, आंसर इज 21.72। इसका सबमिशन नहीं करना है। इसके बाद अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर 2021 के लिए मिल जाएगा 22.77। ठीक है, ये आंसर वेरीफाई हो जाता है। चलिए सो यहाँ पे हमने ट्रेंड वैल्यू फाइंड कर ली है। सो अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए लाइन ड्रॉ कर लूंगी।
चलिए, सो अब हम यहाँ से ये जो हमारा है वो t है एंड ये जो है हमारा y है। सो टाइम t जो है 1 2 3 4 5 ही है। सो यहाँ पे स्केल अगेन रखेंगे, 5 पॉइंट्स ही हमें चाहिए। सो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे हम एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 2, देन 4, यहाँ पे 6, 8 पे एंड देन 10 पे, ठीक है। चलिए, t इज इक्वल्स टू 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये जो है हमारा फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, थर्ड, ये 4 एंड ये 5। क्लियर। चलिए, अभी y आप देखेंगे तो सारे पॉइंट में है, 17.7 से शुरू हो रहा है, ये सबसे कम है, और सबसे ज्यादा 22.2 है। देखो, सबसे कम 17.7 एंड सबसे ज्यादा 22.2। तो आपको कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा? 16 से शुरू करना पड़ेगा। 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22, यहाँ तक जाना है। 22.2 है, मतलब 23 तक जाना है हमें, ठीक है। सो यहाँ पे हमें 16 से लेके 23 तक जाना है। सो 8 पॉइंट चाहिए। अगर आप 2 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंगे तो 16 तक स्केल जानी चाहिए, पर यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हम 1 सेंटीमीटर ही यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर अगर रखते हैं तो भी चेक कर लेंगे, हमें 1 पॉइंट चाहिए यहाँ पे। तो ग्राफ सिर्फ इतना ही होगा, देखो यहाँ तक ही आएगा। तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं, 1.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर, आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। क्लियर। 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, उसके लिए आपके नोट में 16 का मार्जिन आना चाहिए, तो ये 8 पॉइंट आपके ड्रॉ हो पाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मैं 1.5 ले रही हूँ। सो यहाँ पे ये पहला पॉइंट मेरा, सो ये सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट, ये 6, ये 7 एंड ये 8 पॉइंट मेरा, ठीक है। सो ये एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे 16 से शुरू करना पड़ेगा, 17.7 है, ठीक है। तो वो 16 एंड 17 के बीच में आएगा। 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23 तक जाना है, क्योंकि 22.2 है यहाँ पे। क्लियर। चलिए, अभी तो बहुत ही इजी है। अभी मैंने आपको सिखाया। सबसे पहले अगर t 1 है तो y जो है 17.7। चलिए, सो अभी 17.7 यहाँ पे हमें टिक मार्क्स करना है। सो ये हमारा 16, ये हमारा 17 पॉइंट है। 17.7 तक जाना है, ठीक है। सो 18 से 3 पॉइंट नीचे आएगा यहाँ पे, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। क्लियर। चलिए, सेकंड के लिए हमें जाना है 18.7। सो यहाँ पे जो है 18 हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये 18 है, ठीक है। 18.7 तक जाना है हमें, तो ये हम 19 पे चले जाएंगे, उससे यहाँ पे कम थोड़ा, ठीक है। सो ये जो हमारा पॉइंट है 18.7। क्लियर। चलिए, अभी हमें जाना है 3 के लिए 19.3, ठीक है। सो 19.3, सो 19 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट पे। तो 19.3, 1, 2 एंड ये 3, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर। चलिए, नंबर 4 है 20.2। सो 20 जो है वो यहाँ पे है हमारा 20.2, मतलब यहाँ पे। क्लियर। चलिए, उसके बाद है 22.2। सो 22 पे जाना है अभी हमें। 22, ये कौन से पॉइंट पे है, यहाँ पे। 22.2 मतलब यहाँ से ऊपर, 2 पॉइंट ऊपर यहाँ पे। क्लियर। चलिए, सो इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, सो ये जो है हमें यहाँ पे ओरिजिनल सीरीज मिल गई है। क्लियर। चलिए, ये हमारी ओरिजिनल सीरीज है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, ट्रेंड वैल्यू, मतलब ट्रेंड यहाँ पे ड्रॉ करना है। सो कैसे करेंगे, 17.52, ठीक है। सो टिक मार्क्स करते जाएंगे 17.52। सो ये 17 है, 0.52, ठीक है। 0.52 मतलब यहाँ से देखो, अभी शॉर्टकट में कैसे करेंगे, 17.7 है ये सेल,
ठीक है। 17.52 उससे कम है, मतलब ये जो पॉइंट है उससे थोड़ा ही नीचे आएगा ये पॉइंट। एग्जामिनर यही चेक करता है कि आपका ये पॉइंट इससे नीचे होना चाहिए। देखिए ये ज्यादा है, ये कम है, तो ये नीचे होना चाहिए, थोड़ा ही नीचे आएगा। 17.70 और ये 17.52 थोड़ा नीचे आएगा इसके, ठीक है। चलिए अभी ये है 18.57, अभी आप देखिए 18.7 है, मतलब ये पॉइंट है उससे नीचे आएगा। तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ये जो पॉइंट है उससे थोड़ा नीचे आप इसे यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम स्लाइडली टिक मार्क करेंगे, फिर हम ट्रेंड अपना देख लेंगे, उसके बाद हम इसे डार्क कर देंगे। चलिए अभी है 19.62, अभी यहाँ पे देखिए 19.3 है, ये ज्यादा है, तो ये पॉइंट से आपका ऊपर आना चाहिए, ठीक है। 19.62, सो ये हमारा 19 का पॉइंट है, ये हमारा 19 का पॉइंट है। 0.62 मतलब यहाँ पे इसके ऊपर आएगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी आएगा ये पॉइंट। 19 यहाँ पे है, 0.62 यहाँ पे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली डॉट कर रही हूँ, उसके बाद हम इसे डार्क कर देंगे, ठीक है, ट्रेंड की लाइन ड्रॉ करते वक्त। उसके बाद है 20.67, ये 20.2 ही है, उसके बहुत ये ऊपर ही आएगा ये पॉइंट 20.67। सो 20 जो है यहाँ पे ये पॉइंट है हमारा 0.62, मतलब इससे ऊपर जाएगा। 62 मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आएगा। चलिए और 21.72, ये 22 है, तो इससे नीचे आना चाहिए ये पॉइंट, क्लियर, इससे नीचे आएगा 21.72। सो 21 जो है हमारा यहाँ पे है। चलिए 0.72 तक जाना है, मतलब यहाँ तक जाएंगे, इसके नीचे आना चाहिए ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आएगा। सो ट्रेंड जो है आप यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा ऊपर तरफ जा रहा है ट्रेंड, क्लियर। सो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलिए ये लाइन ड्रॉ हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पे डार्क कर देंगे। ये पहला पॉइंट हमारा, ये दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे है, और ये फर्स्ट वन, ठीक है। तो ये ट्रेंड मिल गया, आपकी कभी भी गलती नहीं होगी, सिर्फ आपको लर्न रखना है सेल से ऊपर है या नीचे है। चलिए तो ये जो हमारा है वो है ट्रेंड, एंड ये जो है वो हमारी ओरिजिनल सीरीज। सो यहाँ पे हमारा ग्राफ कंप्लीट होता है। स्केल हम यहाँ पे लिख लेंगे। एक्स एक्सिस जो है यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर लिया है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितने साल है, 71 81, मतलब 10 ईयर का गैप है, ठीक है, तो 10 ईयर। एंड वाई एक्सिस जो है यहाँ पे हमने 1.5 लिया है, 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना ईयर लिया है हमने, 1 ईयर का गैप लिया है, तो 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर का ही गैप हमने यहाँ पे लिया है। सो इसका जो फाइनल आंसर है वो अभी हम लिख लेंगे। सो हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आंसर, सो द एस्टिमेटेड एवरेज एज ऑफ वुमेन for the year 2021 इज, क्या आया था आंसर, 22.77 ईयर्स, ठीक है। ये वाई जो है ईयर्स में है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 22.77 ईयर्स, क्लियर। चलिए सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।